चक्राकार यात्रा टिकट। सामान्यतः यात्रियों को सामान्य मार्ग से ही टिकट जारी किया जाता है। सामान्य मार्ग बोले तो सबसे छोटा मार्ग, लंबे मार्ग की दूरी छोटे मार्ग की दूरी की अपेक्षा 15% से अधिक ना हो। तीसरा क्या है कि लंबे मार्ग से सीधी गाड़ी उपलब्ध हो। तो ये उपरोक्त जो भी हैं ये क्या माने जाएंगे, सामान्य मार्ग माने जाएंगे। तो बताए गए मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग से टिकट की मांग की जाती है तो उसे चक्राकार यात्रा टिकट कहते हैं। ठीक, जो चक्राकार यात्रा टिकट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मानक चक्राकार यात्रा टिकट और नंबर 2 अमानक चक्राकार यात्रा टिकट। तो मानक चक्राकार यात्रा टिकट क्या है कि रेल प्रशासन द्वारा अलग अलग पर्यटन कार्यक्रम बनाए गए हैं जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी समय सारणी में प्रकाशित की जाती है। जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी किसमें प्रकाशित की जाती है, समय सारणी में प्रकाशित की जाती है। समय सारणी में प्रत्येक कार्यक्रम को क्रमांक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेदन में पर्यटन कार्यक्रम क्रमांक लिखकर बुकिंग कार्यालय से टिकट प्राप्त किया जा सकता है। सभी श्रेणियों के चक्राकार यात्रा टिकट जारी होंगे। तो अपना जो दूसरा प्रकार है चक्राकार टिकट का वो क्या है, अमानक चक्राकार टिकट। क्या कह रहा है कि जब यात्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए चक्राकार यात्रा टिकट जारी किया जाता है उसे अमानक चक्राकार यात्रा टिकट कहते हैं। किराया निकालने की पद्धति क्या है? किराया निकालने की पद्धति है कि पूरी यात्रा की दूरी की गणना स्टेशन से स्टेशन के आधार पर की जाएगी। मतलब पूरी यात्रा की दूरी की गणना है वो स्टेशन से स्टेशन के आधार पर की जाएगी। कुल दूरी के आधी दूरी निकाला जाएगा। मतलब जितनी भी दो स्टेशनों के बीच जहाँ पे आप यात्रा करना चाहते हैं उनके बीच में जितनी भी दूरी होगी उसकी दो स्टेशनों के बीच की उसकी दूरी का आधा निकाला जाएगा और उसका 2 गुना किराया लिया जाएगा। उसका जितनी दूरी होगी उसका 2 गुना किराया लिया जाएगा। दूसरा क्या है कि आरक्षण प्रभार यात्रा के प्रत्येक चरण हेतु पृथक लिया जाएगा। यात्रा का प्रभार यात्रा का प्रत्येक चरण हेतु अलग लिया जाएगा। अनुपूरक प्रभार एक बार पूरी यात्रा के लिए लिया जाएगा। जो अनुपूरक प्रभार है वो एक बार में ही पूरी यात्रा के लिए लिया जाएगा। टिकट की अवधि किसी होगी। टिकट की अवधि निकालने की पद्धति क्या है कि प्रति 400 किलोमीटर या उसके भाग के लिए एक दिन यात्रा का समय मानते हुए पूरी दूरी की यात्रा निकालने में लगने वाले दिन निकाले जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि प्रति 200 किलोमीटर या उसके भाग के लिए एक दिन यात्रा विराम का समय मानते हुए यात्रा विराम के दिन निकाले जाएंगे। दोनों को मिलाकर टिकट की अवधि निकाली जाएगी। किसको? ये ऊपर जो भी दोनों दिए हैं उनको मिलाकर टिकट की अवधि निकाली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस टिकट पर यात्रा विराम के नियम नहीं लागू होते हैं। जो चक्राकार टिकट है इस पर यात्रा विराम के नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यात्रा में अधिकतम आप 8 ही यात्रा विराम ले सकते हैं। यदि टिकट मध्य रेल पर केवल निर्धारित स्टेशनों से ही जारी किए जाते हैं। यह टिकट कौन से हैं? जो चक्राकार यात्रा टिकट है वो केवल निर्धारित स्टेशनों से ही जारी किए जाते हैं जिनकी सूची समय सारणी में दी गई है। जिनकी सूची किसमें दी गई है? समय सारणी में दी गई है। यदि अन्य स्टेशनों से चक्राकार यात्रा टिकट जारी करना हो तो मंडल मुख्यालय से अनुमति लेना होता है। यदि अन्य स्टेशनों से चक्राकार यात्रा टिकट जारी करना हो तो मंडल मुख्यालय से अनुमति लेना होता है। आवेदन में यात्री द्वारा यात्रा विराम के स्टेशनों के नाम लिखना चाहिए।
जहाँ पर भी आप यात्रा विराम करना चाहते हैं वो आप आवेदन करते समय उसका नाम, उस स्टेशन का नाम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है टिप्पणी कि केवल वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत दी जाती है, परंतु न्यूनतम दूरी 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर 1000 किलोमीटर की कोई वरिष्ठ नागरिक यात्रा करता है तो उसे किराए में रियायत दी जाएगी। स्टेशनों की पुनरावृत्ति अनुमतित है, यानी कि आप स्टेशनों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो बस यही था।